अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। घरेलू तशद्दुद को रोकने के नाम पर इस मुल्क में अजीबो गरीब कानून बन गए नाज़रीन। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब वालिदैन अपने बच्चों पर किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाएंगे। यहां तक के मैं आपको डिटेल बताता हूं आगे चल के, बच्चे अगर चाहें तो वो अपने वालिदैन को घर से निकाल सकेंगे, अपने वालिदैन के पांव में पट्टा डलवा सकेंगे। ये मैं आपको मुहावरतन नहीं कह रहा हूं, हकीकत में ऐसा होगा। जी हां, हो सकता नहीं है, होगा। कानून प्रपोज नहीं हो रहा, कानून बन गया है। मां बाप बच्चे हकीकत में अपने मां बाप को जेल भिजवा सकेंगे, 3-3 साल की कैद करवा सकेंगे। और वो भी, मैं कोई बहुत बड़े वाकये की बात नहीं कर रहा कि मां बाप बहुत कोई ऐसा काम कर दें तो बच्चे कंप्लेन करेंगे तो मां बाप को जेल हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर, हम तो मगरिब से भी 2 हाथ आगे निकल गए, छोटी छोटी बातों पे बच्चे अपने मां बाप को जेल भिजवा सकेंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? ये कानून क्या है? इस कानून की शिकें क्या है नाज़रीन? ये तमाम के तमाम मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। नहीं जनाब, ये कानून पहले सेनेट में पेश किया गया तो उस वक्त JUIFA और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खुलकर इसकी मुखालफत की, फिर इसको वहां से मंजूर करा लिया गया और अब ये फाइनली कौमी असम्बली से मंजूर होके इस मुल्क का कानून बन चुका है। क्या कानून है आइए जानते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये रेड बटन दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। जनाब, होगा ये कि वालिदैन के लिए बच्चों को डांट टपट रोक टोक नामुमकिन हो चुकी है। जो मियां बीवी के मामूली झगड़े हैं वो भी अब कानून के कटहरे में सुलझाए जाएंगे, रिश्तेदारों में बैठ के सुलझाए नहीं जाएंगे। होगा यह कि नाफरमानी के बावजूद भी, पिटाई बड़ी दूर की बात है, मां बाप यह भी नहीं पूछ पाएंगे बच्चों से कि भाई क्या कर रहे थे, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, फोन पर किससे बात कर रहे थे, कौन मिलने आया तुम्हें। ये तमाम चीजें नहीं पूछी जा सकेंगी क्योंकि ये उस बच्चे की प्राइवेसी में शुमार होंगी। और अगर मां बाप ये सब कुछ पूछेंगे तो वो शुमार होगा कि बच्चे की तज़हीक हो रही है, बच्चे की प्राइवेसी हर्ट हो रही है। ये मैं मजाक के अलावा आपको बता रहा हूं। मुसव्विदा इस वक्त मौजूद है जिसका उर्दू में आपको मैं एक तरह से तर्जमा करके, आसान लफ्जों में तर्जमा करके आपको बता रहा हूं। अच्छा जनाब, होगा ये जनाब कि मंजूर किए गए इस कानून के मुताबिक हर किस्म के जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माली इस्तेहसाल को घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो करार दे दिया गया है। और इसकी नौयत क्या होगी घरेलू तशद्दुद की नाज़रीन, वो भी इस कानून में बता दी गई है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। इसमें बताया गया है जरूरत से ज्यादा अपना हक जमाना। किसी के बारे में अगर आप पोजेसिव हो जाते हैं, ठीक है, अगर मियां अपनी बीवी को लेकर पॉजिटिव है या बीवी मियां को लेकर पॉजिटिव है तो वो भी एक जुर्म शुमार होगा। जाती मामलात में बेजा दखलंदाजी, मतलब इसको डिफाइन कौन करेगा कि जाती मामला है या नहीं है। मतलब अगर कोई बीवी अपने शौहर से उसकी किसी ऐसी चीज के बारे में पूछती है जो कि उसके नागवार गुजरती है, या फर्ज करें वो अगर शौहर साहब जो है वो फोन पे किसी और लड़की से चैट कर रहे हैं, बीवी पूछ ले और हस्बैंड कहे कि ये मेरा जाती मामला है, तो वो बीवी उससे पूछ भी नहीं सकती है। मजीद पूछने पे वो हरासगी शुमार होगी और बीवी को सजा हो जाएगी। और यही काम हस्बैंड के साथ होगा, हस्बैंड अपनी बीवी को नहीं पूछ पाएगा। ठीक है जी, ये कानून। फिर जनाब, शरीके हयात को तलाक या दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी जा सकती। यानी दूसरी शादी, ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। ये आप अपने शरीके हयात को, लड़की मर्द को नहीं, मर्द लड़की को नहीं कह सकता। अच्छा, ये घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आएगा। सबसे हैरान कुन बात नाजरीन ये है, अच्छा, घर के सरबराह की रोक टोक और सख्ती को हरासानी का नाम दिया गया है। हर घर का एक बड़ा होता है। मैं जैसे अपने फैमिली का मैं बड़ा हूं, मैं कमाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, तो मैं अपने बच्चे मेरे अगर आवारा फिरे सारा दिन, मैं नहीं पूछ सकूंगा उससे। मैं अपनी बीवी को नहीं पूछ सकूंगा भाई क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कहां आ रही हो, क्या कर रही हो। मेरी जो रोक टोक है वो उनकी प्राइवेसी में मदाखलत शुमार की जाएगी और उसको भी घरेलू तशद्दुद का नाम इन्होंने दे दिया है इसके अंदर। अच्छा जनाब, ठीक है जनाब, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अगर बीवी, बच्चों या घर के दीगर अफराद घर के सरबराह की रोक टोक और सख्ती को हरासानी का नाम दे और ये इल्जाम लगाएं कि इसके जाती मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, इनकी निगरानी या ताकुब किया जा रहा है।
आपको पता है ना, बच्चों को स्कूल या ट्यूशन भेज के कुछ मां बाप ताकुब करते हैं, निगरानी करते हैं कि ट्यूशन पे ही जा रहा है ना, किसी और गलत जगह पे तो नहीं जा रहा। ये भी नहीं कर सकते, ये हरासानी में शुमार होगा। अच्छा, अगर बच्चा ये कहता है कि इसकी आजादी और उसकी सालमियत को वालिदैन से खतरा है, अगर बच्चा ये कह दे कि मेरी आजादी को खतरा है मेरे मां बाप से, तो भी ये जिनसी तशद्दुद में शुमार किया जाएगा और इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, अगर बच्चा कहे कि इसकी आजादी सालमियत को वालिदैन से खतरा है, अगर मां बाप ने बच्चे की नाफरमानी पर कह दिया कि इसकी पिटाई की जाए, तो अब कानून के मुताबिक नाज़रीन ये बेटे या बेटी की तज़हीक और तौहीन तसव्वुर होगी, और इस जुर्म पर, अब आगे सुनना है आपने, इस जुर्म पर 3 साल की जेल के साथ 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इससे भी घटिया बात, इससे भी फजूल बात कि मां या बाप को बाजू में या पांव में एक जीपीएस पट्टा होता है, ये वेस्टर्न ममालिक में पहनाया जाता है कि आपको जेल तो नहीं हो रही लेकिन आपको एक पट्टा पहना देते हैं। उसमें यह होता है कि अगर आप तशद्दुद करें, डेफिनेटली अगर आप गुस्से में आएंगे तो आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो ये पट्टा जो है ना, ये इन्फॉर्म कर देगा पुलिस को, पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। आप मतलब अपने बच्चे को डांट रहे हैं, ठीक है, और पहले भी डांटते रहे थे, बच्चे ने शिकायत कर दी, तो वो क्या करेंगे, आपको पट्टा पहना देंगे। अब दोबारा कभी अगर आप उसको डांटेंगे ना, तो बच्चे को कंप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, पुलिस को इतला हो जाएगी और वो आप घर पहुंच जाएगी, या हो सकता है आपको उठा के ले जाए। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पास इसका इंग्लिश में मुसव्वदा पढ़ा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बोरिंग हो जाएगा, मैंने उर्दू में तर्जुमा करके आपको बता दिया। मेरे भाइयों, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में औरतों पर तशद्दुद होता है, बच्चों पर तशद्दुद होता है। मैंने अगले दिन एक स्टोरी की थी कि एक बच्ची का क्लेम है कि 5 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक उसका बाप उसके साथ ज़ना बिल जबर करता था। मैं ये वाकयात, मुझे पता है ये वाकयात होते, मगर उन वाकयात को रोकने के लिए जो ये कानून बनाया है, हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह जाएगा। मैं डर रहा हूं उस दिन से, हम मगरिब की तरह एक मादर पिदर आजाद सोसाइटी बन जाएंगे। मेरी आपसे अपील है, मैं ये कोई प्रपोजल नहीं है कि जी कानून बनने जा रहा है तो इसको रोक लो, ये बन चुका है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, सेनेट से पास हो गया है, कौमी असेंबली से भी पास हो गया है, अब ये कानून है। ओ खुदारा, आप लोग आवाज उठाएं, मेरे इस वीडियो को, इस पैगाम को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि इनको अकल आए, इन्होंने क्या कानून बना दिए। ये तो हमारे माशरे का, हमारे खानदानी निजाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। यूं तो कोई शादी चलेगी नहीं। देखिए, शादी एक कॉम्प्रोमाइज का नाम होता है, हस्बैंड भी करता है, बीवी भी करती है। अगर बात बात पे शिकायतें लगेंगी पुलिस थाने के अंदर, तो कौन सी शादी, कैसा घर। कि चंद ऐसे लोगों ने जो अल्ट्रा लिबरल खुद को समझते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को हिसार में लेके, गवर्नमेंट को यरगमाल बना के, उन्होंने इतना घटिया कानून, मैं इसको घटिया कानून कहूंगा, इससे हिफाजत नहीं हो रही है। हिफाजत करनी हो तो उसके और बड़े तरीके होते हैं, और हिफाजत करने के लिए अगर आप पहले वाले कानून को सही तरह से लागू कर ले, तब भी बात बन जाएगी। मैं इस कानून को हरगिज नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को भला होगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आखिर में एक दफा फिर गाइस, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की अपडेट, जो अगली अपडेट है, वो आप तक पहुंचे कि अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे ये लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।